जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ पटवारी एग्जाम की सीरीज़ को कंटिन्यू हुए ग्राम पंचायत का एक टॉपिक गठन बैठक और कार्य का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपको पार्ट ए देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट ए को वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 2 है। ये सब सारे चैप्टर पार्ट ए में कंप्लीट हो चुके हैं, तो पार्ट ए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं राइट टू रिकॉल। ठीक है, राइट टू रिकॉल का प्रावधान है पंचायती राज में, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनको क्या निष्कासित करने का अधिकार भी किसके पास है? पब्लिक के पास है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। इसके लिए अधिनियम में नई धारा 21 का प्रावधान किया गया है। मतलब राइट टू रिकॉल का जो धारा है क्या है? 21 का है। अब राइट टू रिकॉल में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट न होने पर उसे पद से हटा सकती है। अगर मान लो कि सरपंच के द्वारा काम अच्छा नहीं किया जा रहा है तो गांव की पब्लिक चाहे तो उसे पद से हटा सकती है। यदि सरपंच गांव के विकास में रुचि नहीं लेता है, ग्राम पंचायत के कामकाज समय पर नहीं करता है या ग्राम पंचायत की बैठकें समय पर नहीं बुलाता है, जनहित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाता है, शासकीय धन का दुरुपयोग करता है, तो उसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ये सब अगर काम नहीं करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला रहा है ग्रामीणों को, यह कहना चाहिए उसके जो कार्य काम काज है उसको अच्छे से नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इन सब रीजनों से पब्लिक चाहे तो 5 वर्ष से पहले उसे हटा सकती है। नियमों में ऐसा प्रस्ताव 2.5 वर्ष के बाद लाया जा सकता है, परंतु क्या है, अगर मैंने सोचे कि 1 साल बाद ही ऐसा प्रस्ताव ले आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उससे पहले 2.5 साल उसके कामकाज को देखना है। 2.5 साल के बाद ही ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य है। मतलब राइट टू रिकॉल लागू करने वाले देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अनूपपुर जिले के पल्लविका पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया था। मतलब क्या है, अनूपपुर जिला में पल्लविका पटेल को राइट टू रिकॉल के तहत बर्खास्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? राइट टू रिकॉल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, धारा 21 के काम है और पल्लविका पटेल है, और क्या है, 2.5 वर्ष के बाद लाया जाता है। मतलब एक जैसे राइट टू रिकॉल है, इसमें से आपको मुश्किल से 5 फैक्ट अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्यागपत्र। अब पंचायत प्रतिनिधि अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्यागपत्र लिखित रूप से देकर अपना छोड़ सकता है। मतलब कोई है पदाधिकारी अपना पद त्याग देना चाहता हो तो एक लिखित लेटर के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसका उल्लेख धारा 37 में है। इसकी एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी देना चाहिए। त्यागपत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन 30 दिनों में यह जांचा जाएगा कि यह त्यागपत्र असली है या नहीं है। 30 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा, त्यागपत्र को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जांच भी किया जाता है। त्यागपत्र देने के बाद अगर त्यागपत्र देने वाला पंच या अध्यक्ष को ऐसा लगे कि वे अभी भी काम पर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं। अगर त्यागपत्र दिया और 30 दिन उनका मूड चेंज हो गया तो उसे फिर से उसे काम पर वापस ले सकते हैं। अब देखते हैं कौन किसको त्यागपत्र देते हैं। जैसे जनपद सदस्य हैं, जनपद सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? जनपद अध्यक्ष को देते हैं। जनपद अध्यक्ष किसको देते हैं? कलेक्टर को देते हैं या अतिरिक्त कलेक्टर को देते हैं। जनपद उपाध्यक्ष किसको देते हैं? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जिला पंचायत सदस्य किसको देते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को। जिला पंचायत अध्यक्ष किसे देते हैं? संभागीय आयुक्त को। और जिला पंचायत उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं? संभागीय आयुक्त को। अब बात करते हैं पंचायत की बैठक में भाग न लेने पर सदस्यता समाप्त होना। अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों में नहीं आता है या पंचायत के 6 महीनों के दौरान काम के दौरान आधी बैठकों में नहीं आता है तो उससे क्या किया जा सकता है?
उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब 2 कंडीशन है, अगर वो लगातार 3 बैठकों में नहीं प्रेजेंट होता है या 6 महीने विकास कार्य में जो भी होते हैं उसके अधिक बैठकें होती हैं उसमें वे नहीं आता है, तो उसके सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब गांव का जो उप सरपंच होता है उसके क्या कार्य हैं। ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। मतलब क्या है कि सरपंच प्रेजेंट नहीं है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उप सरपंच करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए वार्ड पंच के द्वारा होता है। मतलब क्या है, उप सरपंच का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब ये है कि जो गांव के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। यह चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकते हैं। और उप सरपंच के जो पद के लिए जो न्यूनतम आयु है 21 ईयर है, मतलब 21 साल है। मतलब क्या है, इस चुनाव का जो है सरपंच के चुनाव होने के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव होता है। यह चुनाव भी मुख्य पीठासीन अधिकारी के द्वारा कराया जाता है। उसकी जो न्यूनतम आयु है वह क्या है, 21 ईयर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 को, मध्य प्रदेश का जो ग्राम न्यायालय अधिनियम क्या था, 1996 था। 24 अप्रैल 1997 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। मतलब क्या है, 24 अप्रैल 1997 को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था, सिग्नेचर किया गया था, है ना। अनुमति मध्य प्रदेश राज्य पत्र में 19 मई 1997 को प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। तो मतलब क्या है कि जो ग्राम न्यायालय है मध्य प्रदेश कब से लागू किया गया है, तो 19 मई 1997 को। जब क्या होता है, कोई भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह राजपत्र में जब से लागू मतलब राजपत्र में जब आता है कहना चाहिए, प्रकाशित किया जाता है, तब से वह अधिनियम को क्या माना जाता है, लागू माना जाता है। तो 19 मई 1997 को प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 है। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय अधिनियम 26 जनवरी 2001 से प्रभावी ढंग से कार्य करने की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन कार्य करना कब से शुरू किया गया था, 26 जनवरी 2001 से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झातला ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्राम न्यायालय है क्या है, नीमच गांव, नीमच जिले का कौन सा गांव है, झातला गांव। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संशोधन और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया था। अब इसमें क्या हुआ, कुछ संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद प्रारंभ कब कहाँ किया गया था, भोपाल के बैरसिया में किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियमों में अनुसूचित क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है। मतलब ग्राम न्यायालय अधिनियम में अनुसूचित जो क्षेत्र है वह नहीं आते ग्राम न्यायालय के अंतर्गत। ग्राम न्यायालय में सदस्यों की संख्या 7 होगी, जिसमें से एक कोई विधि विशेषज्ञ होगा। ग्राम न्यायालय का एक अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाएगा। विधि विशेषज्ञ सदस्य ग्राम न्यायालय का जो पद सचिव होगा। मतलब क्या है, जो विधि विशेषज्ञ है, जो जानकार है विधि के बारे में कहना चाहिए वक्त, है ना, तो वह कौन क्या कहलाएगा, वहाँ का सचिव कहलाएगा, पदेन सचिव होगा। सदस्यों की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर होनी चाहिए। सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। सदस्यों की नियुक्ति जनपद पंचायत द्वारा सबकी सहमति से की जाती है। ग्राम न्यायालय 1000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगा सकता है। और ग्राम न्यायालय को कहना चाहिए कारावास दंड देने का अधिकार नहीं है। मतलब ये है कि ग्राम न्यायालय अधिकतम क्या 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं, बट वह सज़ा देने का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। सो गाइस, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में हमारे द्वारा क्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है जो टोटली फ्री है पटवारी के लिए। तो उसकी जो लिंक है एप्लीकेशन की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं समाचार पन्नों में कुछ फेमस चीज़ें थी। सबसे पहले बात करते हैं बालिका पंचायत। गुजरात के
गुजरात में कच्छ जिले का कुनरियो गांव बालिका पंचायत का प्रारंभ किया गया। मतलब भारत देश में बालिका पंचायत का शुभारंभ कहाँ से किया गया? कच्छ जिले का कुनरियो गांव से। बालिका पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं के द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, जो गांव में महिलाओं और किशोरियों से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। मतलब बालिका पंचायत के लिए जो आयु निर्धारित की गई है 10 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है। जो चुनाव लड़ने की आयु है, बालिका पंचायत के द्वारा महिलाओं के हेल्प के लिए, महिलाओं के मुद्दों के लिए कार्य किया जाएगा। 20 वर्षीय उर्मी अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच चुना गया है। 20 वर्षीय जो उर्मी अहीर है उसे बालिका पंचायत का क्या चुना गया है? सरपंच बनाया गया है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पंचायत चुनाव 2022 में भी संपन्न हुआ है, देखा जाए तो उसकी क्या स्थिति है। हाल ही संपन्न हुए पंचायत चुनाव को जो मतदान है देखा जाए तो कितने परसेंट रहा? 80.31% रहा। ठीक है। वर्ष 2014-15 में कितना था? 83.39 मतदान हुआ था। प्रदेश में सबसे अधिक मतदान 89.3% कहना चाहिए। सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ? नीमच जिले में। प्रदेश में 80.85 पुरुषों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 79.74% महिलाओं और 12.40 अन्य थर्ड जेंडर ने वोट डाले। देखा जाए क्या थर्ड जेंडर के द्वारा मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया है। उनके जो परसेंट कितने रहे? 12.40 है। प्रदेश में पुरुषों ने सर्वाधिक मतदान रतलाम जिले में 90% जो मतदान है कहना चाहिए पुरुषों के द्वारा, वो कहाँ हुआ है? रतलाम जिले में। प्रदेश में महिलाओं को सर्वाधिक मतदान नीमच जिले में 88.50 और प्रदेश में थर्ड जेंडर सर्वाधिक मतदान रतलाम जिले में। मतलब रतलाम जिले में पुरुषों और थर्ड जेंडर में आगे है और महिलाओं में देखा जाए तो नीमच आगे है। सो गाइस, ये आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं पर अपना समाप्त होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट करें, जिससे हम आगे की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करें। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।